नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ भी एमपी यूपी की तर्ज पर निवेशकों को लुभाने के लिए देगा सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर कई तरह की छूट मिलेगी। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में 12 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने, भूमि शेड भवन की खरीदी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 30% तक छूट देने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क में 50% तक सरकार छूट देगी। नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 राज्य में 1 नवम्बर से लागू होगी। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही निवेश आकर्षित करने के लिए 40% तक छूट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया गौरव कपल। राष्ट्रपति की ओर से प्रदेश की पुलिस बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक और गौरव कपल है। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस बल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मान राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करने को लेकर ये सम्मान देने का फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है इंडियन रोड कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे शुभारंभ। इंडियन रोड कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। इस अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। ये आयोजन पंडित दीनदयाल सभागृह और साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सहित देश विदेश के सैकड़ों वैज्ञानिक, सड़क व पुल निर्माण से जुड़े इंजीनियरों सहित 5000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये आयोजन 4 दिनों का होगा, जिसमें तकनीकी प्रदर्शनी के साथ युवा इंजीनियरों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बनेगा 100 बिस्तरों का योग नेचुरोपैथी अस्पताल। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 29 अक्टूबर को प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा दिन बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी अस्पताल का और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करेंगे। योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ये योग नेचुरोपैथी सेंटर NIT के पास 10 एकड़ की जमीन में बनेगा। आगे उन्होंने कहा कि योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी, जहां विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह के साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वहीं 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति IIT भिलाई के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा एवं आयुष विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 19 की जगह बनेंगे 38 सेक्टर, नहीं थमेगी मतदान की रफ्तार। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दिया है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए इस बार सेक्टरों की संख्या को 19 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाना है। इस निर्णय से मतदान की गति बनाए रखने और मतदाताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की उम्मीद है। हालांकि इस बार उपचुनाव में मतदाताओं को बेहतर सेवाएं देने और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेक्टरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, इन लोगों को मिलेगा भारी बोनस। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी कर दी है। उनका DA अब 46% से 50% हो गया है। साथ ही कर्मचारियों एरियर्स भी मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों केंद्र के समान ही वेतन मिलेगा। ऐसे में दिवाली से पहले ये छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से DA में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रा आसान होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन सरगुजा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गर्व है कि हम प्रदेश को विकसित भारत 2047 के सपने की ओर बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।
एयर कनेक्टिविटी न केवल यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप हवाई चप्पल पहनने वालों की हवाई जहाज में सफर का सपना साकार हो रहा है। मोदी का विजन बेहतर विमानन सेवा से सभी हिस्सों को इससे जोड़ना है। शहरों के बेहतर विकास और जनहित में करे कार्य, लापरवाही की तो होगी कार्रवाई, बोले अरुण साहब। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साहब ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में संभाग के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को शहर के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इंजीनियर्स के साथ बेहतर तालमेल की काम करते हुए गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंगोरी के ग्रामीणों को दी सौगात, 60 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। ग्राम पंचायत चांगोरी में 60 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। विशेष रूप से जनपद उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी, सरपंच श्रीमती यामिनी शेखर वर्मा मौजूद थे। सरपंच और पंचों सहित ग्रामीणों ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद स्वागत प्रतिवेदन पढ़ते हुए सरपंच में विकास कार्यों की जानकारी दी। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर अनुज वर्मा, महेंद्र वर्मा, द्वारका प्रसाद वर्मा, दिनेश बघेल एवं समस्त पंचगनी ग्राम पंचायत चांगेरी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल झूठ बोलकर समाज के बीच भ्रम फैला रहे हैं। बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बच्चों को हथियार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में लोहारडीह में जमीन विवाद पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये घटना हुई। उन्होंने सूरजपुर और बलौदाबाजार घटनाओं में भी कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र करके सब हो रहा है। बिजली कंपनी में 375 योजनाओं को मिलेगी नौकरी, सीएम विष्णुदेव साय देंगे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज मुख्यालय में 23 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीनों कंपनियों के लिए चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जागरूकता सामग्री का विमोचन एवं हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नम पट्टिकाओं का वितरण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 तथा जनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा से किया गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 4 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के गढ़चिरौली में पुलिस की C-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। अभी भी भामरागढ़ तहसील के कोपरी जंगल में रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य का औचक निरीक्षण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन देने की भी कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसी की तरह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कई जरूरी निर्देश दिए। हृदय गति रुकने पर ग्रामीण बचाएंगे जान, आयुष आरोग्य मंदिर के डॉक्टर कर्मचारी देंगे प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की हृदय गति रुकने पर ग्रामीण जान बचा सकेंगे। आयुष विभाग की ओर से इसके लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हृदय गति रुकने पर 5 मिनट का CPR व्यक्ति की जान बचा सकता है। देश भर में 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। यहाँ के डॉक्टरों और कर्मचारियों को पहले CPR देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण लेने के बाद ग्रामीणों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की स्थिति में उसकी जान बचाई जा सके। ऑनलाइन खरीदी में बढ़ती सावधानी, हो सकते हैं ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्योहारी सीजन में खरीदी जोरों पर है। इस बीच ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान सावधान रहे, ऐसे में ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मनमोहक ऑफर नजर आने पर खरीदी
तो की, लेकिन सामान की डिलीवरी नहीं हुई। इनके पीछे साइबर फ्रॉड से जुड़े लोग हैं। ऑफर की जांच में कमी के कारण भी दिक्कत आई है। सरकंडा निवासी विनोद खत्री ने ऐसी खरीदी, लेकिन 2 माह उपयोग नहीं कर पाए। इंस्टॉलेशन के दौरान परेशानी हुई। सुधार के लिए कई बार शिकायत के बावजूद तकनीशियन समय पर नहीं पहुंचे। कुछ कंपनियां पहले प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देती हैं, फिर उन पर ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करती हैं। अच्छी खबर, बस्तर ओलंपिक के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ी। आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 1 नवंबर से पूरे बस्तर संभाग में विकासखंड स्तर से शुरू होगा। इस आयोजन के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब खिलाड़ी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की तिथि बढ़ाने का निर्णय बस्तर में खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। अब तक 83,000 से अधिक खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन करा चुके हैं। दीपक बैज बोले, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर डरी भाजपा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए हड़बड़ा गई है। दीपक बैज ने कहा कि उनके हड़बड़ाहट से ये नजर भी आ रहा है, ये चाहे जितनी भी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार वार्ड में जो भी हमारे पार्षद हैं, छाया पार्षद या चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हम उन्हें अभी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। केशकाल घाट में NH 30 पर मरम्मत कार्य शुरू। 7 दिनों तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दूदावत ने केशकाल घाट की उन्नयन कार्य के दौरान वाहनों के आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे 30 के 162.600 से 167,000 किलोमीटर तक डस्ट सफाई पेंच मरम्मत का काम किया जाएगा। मरम्मत कार्य के दौरान 21 अक्टूबर 2024 से 27 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए केशकाल घाट में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मरम्मत अवधि में भारी वाहनों को अन्य मार्ग में परिवर्तित करने के लिए जिला प्रशासन ने परिवर्तित मार्ग निर्धारित किया है। राज्य में नहीं थम रही मादक पदार्थों की तस्करी। रायपुर के रास्ते हर साल 250 करोड़ से ज्यादा की गांजा तस्करी। छत्तीसगढ़ को तस्करों ने सप्लाई का कॉरिडोर बना लिया है। छत्तीसगढ़ से होकर देश के 17 से राज्यों में गांजा समेत अन्य नशे का सामान पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से निकलने वाली गांजे की खेप रायपुर से होकर गुजारी जाती है। ट्रेन, बस, मालवाहक से लेकर निजी वाहनों में गांजे की बड़ी बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है। जबकि राज्य के बॉर्डर पर चेक पॉइंट है, इसके बाद भी गांजा आसानी से सप्लाई हो रहा है। पिछले 10 माह में रायपुर पुलिस ने 3,000 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। 315 से ज्यादा तस्करों को जेल भेजा है। प्रियंका गांधी की नॉमिनेशन में शामिल होंगे भूपेश बघेल। पूर्व सीएम आज जाएंगे वायनाड। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट प्रत्याशी प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। आज रात 11 बजे वायनाड पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को प्रियंका अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो भी निकालेंगी। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। वायनाड में उनके नामांकन के साथ साथ बड़ी जनसभा और रोड शो भी होगा। भूपेश बघेल तीनों की कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी राज्यों की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस नामांकन रैली में शामिल होने के लिए वायनाड पहुंचेंगे। दिवाली के पहले शुरू हुआ बिजली विभाग का मेंटेनेंस। 3 घंटा प्रभावित होगा सप्लाई। दीपावली पर्व से पहले बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के विभिन्न वार्डों में सुबह 10 से लेकर 1:30 बजे तक मेंटेनेंस के कारण बिजली प्रभावित रहेगी। बारिश के बाद खंभों व तार के आसपास पेड़ों की टहनियां पहुंच गई हैं। इसकी छटाई और दूसरे कार्यों की वजह से 25 अक्टूबर तक बिजली प्रभावित रहेगी। दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करें। एनपीपीए की ओर से 8 दवाओं के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि संबंधित मंत्रालय को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश चाहिए। ममता ने कहा, नागरिकों का कल्याण सर्वोच्च महत्व वाला है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आम लोगों के स्वास्थ्य और कुशलता के व्यापक हित में मूल्य वृद्धि के निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश जारी करें। नई तकनीक से बेहतर होंगे हाईवे। अंधेरे में भी चमकेगी सड़कें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजा आदेश। देश के राजमार्ग और अधिक सुरक्षित बनेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार नई तकनीक का प्रयोग करेगी। तकनीक से निर्माण की प्रक्रिया सस्ती और वाहन चालकों के लिए अधिक लाभदायक है। अंधेरे वाले मार्ग पर इस तकनीक से बने मार्ग चमकते नजर आते हैं और ये सड़क दुर्हादसे में
कमी लाने में भी मददगार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का तकनीक का प्रयोग करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सड़क निर्माण से संबंधित सभी विभागों को एक पत्र भेजा गया है। उड़ान के 8 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा, हम एविएशन सेक्टर को मजबूत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना से हवाई यात्रा के अलावा एविएशन सेक्टर से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें क्षेत्रीय एयरलाइंस को काफी फायदा पहुंचा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।